हमारे मुख्य अतिथि भाई श्री हरिदास जी शर्मा और उनके साथ आए उनके मित्र श्री कमलेश कुमार जी, इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे अपने समाज की एक बिटिया सुश्री सृष्टि शर्मा, उसका भी स्वागत करता हूँ और उनके पिताजी श्री धर्मेंद्र जी का भी स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने काफी समयों से यहाँ पे एक दूसरे से, समाज के लोगों से मिलना जुलना हम लोग करते थे। सभी लोग अलग अलग एक मित्र के हिसाब से, समाज के हिसाब से एक दूसरे के पास जाना आना करते थे, मिलते थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों नहीं सभी भाई एक साथ मिल के अपने एक परिवार को यहाँ जोड़ा जाए, एक दूसरे को जोड़ के, और हम लोग समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जहाँ हर प्रकार की जो भी परेशानियां हैं समाज में, कई तरह की, जैसे कोई आपदाएं आ जाती हैं, कोई अपने समाज में कुछ कार्य करने के लिए सक्षम है लेकिन किसी कारणवश वो पीछे रह जाता है, जैसे शिक्षा की बात हो या कोई मेडिकल फैसिलिटी की बात हो या किसी भी प्रकार का जो भी परेशानियां हैं, इसको हम लोग दूर करें, समाज के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और प्लेटफॉर्म बना के इसके बैनर तले हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि अपने समाज के साथ साथ और भी लोगों का कल्याण हो। तो काफी हम लोग चर्चाएं करते करते, एक दूसरे से मिलते हुए, फिर हम लोगों ने इस मुकाम पर पहुंचे कि एक संस्था का निर्माण किया जाए। और हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लेगा क्या मेरी तरफ से? रिकॉर्ड कर 7 अगस्त 2019 को हम लोग मीटिंग किए और संस्था को निर्माण करने के लिए हम लोग सब एक जगह मिले और विश्वकर्मा विकास बहुउद्देशीय संस्था का चयन हुआ, नाम का चयन हुआ। और इसके चयन के साथ उसके रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या कैसे होता है, इस पर हम लोग विचार किए। और उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो भी रजिस्ट्रेशन के काम होते हैं उसकी क्या क्या जरूरत होती है, तो हम लोगों ने एक पद का चयन किया जिसमें अध्यक्ष श्री MM शर्मा जी को हम लोगों ने मनोनीत किया, उपाध्यक्ष श्री मनोज ठाकुर जी को, सचिव मैं यानी राकेश शर्मा, सह सचिव श्री राजेश रंजन जी, कोषाध्यक्ष श्री रामानंद शर्मा जी, सह कोषाध्यक्ष श्री किशोर शर्मा जी, और कर्मठ सदस्य और मार्गदर्शक हमारे नंदलाल विश्वकर्मा जी, श्री कैलाश विश्वकर्मा जी, श्री नरेश शर्मा जी, श्री धर्मनाथ विश्वकर्मा जी और श्री विनय विश्वकर्मा जी। ये 11
11 पद की जरूरत थी रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके लिए हम लोग चयन किए और इसको रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग आगे कार्य किए और काफ़ी अभी कोरोना काल में परेशानियों के साथ हम लोगों ने इसकी रजिस्ट्रेशन कराए और 10 फरवरी 2020 को हम लोगों का रजिस्ट्रेशन आ गया और उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे बैंक में अकाउंट खोलने की प्रक्रिया शुरू की और बैंक में अकाउंट खोलने के बाद ये अभी हाल ही में मुझे लगता है इधर ही अभी 1-2 महीना हुआ अकाउंट खुला हम लोगों का। यही होता है संस्था का अकाउंट खोलने में बहुत तकलीफें आती हैं। उसके बाद अब आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अभी जाके सभी जो भी कार्य करना चाहिए संस्था के लिए वो सब हम लोग कर लिए हैं। अभी हम लोग का शुरुआत है और मुझे लगता है कि ये पहला कार्यक्रम है एक बड़ा जो हम लोग एक पारिवारिक कार्यक्रम अभी हम लोगों ने शुरू किया और इतने लोग जुड़े हैं कोरोना काल के बाद। पहले तो हम लोग थोड़े 2-4 लोग करते थे, तो पिछले 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजन दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सोचे कि एक ऐसा अपने परिवार के बच्चों को, परिवार के फैमिली मेंबर्स को एक जगह हम लोग कुछ बुलाएं। फिर बाद में संजोग ऐसा बना कि भाई हरिदास भैया का ये खुशखबरी मिला कि भैया को ऐसा एक राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम करें जिसमें भैया को अनुरोध करें कि भैया आप आए यहाँ। और इन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किए और आज ये संभव हुआ कि आज हम लोग के बीच में हमारे भैया पधारे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हम मानते हैं। इसके बाद हम लोग नए सदस्यों के जोड़ने का काम, क्योंकि कोई भी काम अगर करना है, कुछ समाज सेवा करना है, आगे बढ़ना है, तो 2 चीज की जरूरत होती है। एक तो संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, हैंड्स बढ़ाने पड़ेंगे और उसके बाद अर्थव्यवस्था। कोई भी काम करिएगा तो उसमें पैसे लगते हैं, तो इसके लिए हम लोग धीरे धीरे अभी हम लोग आगे सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसमें अभी नए सदस्य अभी 5 लोग जुड़े हैं, जिसमें श्री BR शर्मा जी हैं, श्री विगन शर्मा जी हैं नागपुर से और दीपक शर्मा गोपालगंज से हैं और संजय शर्मा अरुणाचल प्रदेश में हैं। जहाँ जैसे हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, इस समाज को केवल नागपुर तक हमको रखना नहीं है, हम लोग ऐसा काम करेंगे कि नागपुर, महाराष्ट्र, पूरे देश में, और अगर ऐसा भगवान का दया दृष्टि रही तो पूरे विश्व में इस संस्था को आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए और ये संस्था केवल हम लोग का अपने समाज के लिए ही नहीं, ये पूरे जन कल्याण के लिए हम लोग बनाना चाहते हैं, जिसमें हर धर्म के, हर जाति के लोगों को इससे सुविधा मिले, इसका लाभ हो और सभी आगे बढ़े। हम लोग अभी इतने छोटे अंतराल में यहाँ पे 2-3 गेस्ट जो आए बाहर से, उनसे हम लोगों ने रूबरू हुए, उनसे मिले, उनसे हम लोगों ने बातें की और उनका स्वागत किए, जिसमें फर्स्ट टाइम
भोजपुरी लोक गायक श्री भरत शर्मा जी व्यास आए थे नागपुर में। उनको हम लोगों ने समाज के तरफ से उनका स्वागत किया, उनसे मिले। वो भी बहुत खुश हुए कि नागपुर में अपने समाज के लोग इतने संगठित हैं, बहुत खुश हुए। और आज भी उनसे कभी भी मिलते हैं, बात बहुत अच्छे करते हैं और उनको बहुत खुशी होती है। फिर एक हमारे समाज के रेलवे में एक ऑफिसर थे, असिस्टेंट इंजीनियर थे, उनका भी नाम भरत शर्मा जी है। पहले नागपुर में पोस्टिंग थी, उसके बाद वो बिलासपुर उनकी ट्रांसफर हो गई। तो उनके विदाई के उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने उनका स्वागत किया, उनको बुला के उनका अभिनंदन किया। उसके बाद हम लोग इसमें हमारी मीडिया जो यहाँ आई है सृष्टि, उसका एक प्रोग्राम, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक प्रोग्राम उमरेड में चल रहा था। हम लोगों को पता चला, हम लोग उमरेड गए और उसको आशीर्वाद के तौर पे जो सहयोग राशि बनी, हम लोगों ने उसको आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया। और अभी 25 अगस्त को एक जाने माने गीतकार, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक श्री शेखर शर्मा जी नागपुर में आए, जो कई भोजपुरी और हिंदी फिल्मों का निर्माण किए हैं। उनको हम लोग यहाँ एक होटल हेरिटेज है, वहाँ उनको उनका स्वागत, अभिनंदन किए। वो भी बहुत खुश हुए कि चलिए इतने कम समय में आप लोगों ने इतना अच्छी उम्मीद लेके अच्छे काम के लिए आगे आए हैं। हमारा जो भी सहयोग होगा आप लोग हमें याद कीजिएगा, हम हर समय संभव आप लोगों के सामने तैयार लेंगे। जब भी हमारी ज़रूरत हो, किसी भी तरह का मदद हो, आप लोग हमें याद जरूर कीजिए। इस तरह हम लोगों ने अपनी संस्था को खड़ा किया कोक है क्या? और आज हमें उम्मीद है कि इसके साथ जो लोग भी जुड़े हैं वो लोग अपना हाथ बढ़ाएं और एक फौजी की तरह सब लोग संस्था के लिए खड़े हों और जब भी जरूरत पड़े सब एक दूसरे का हाथ थामें और आगे बढ़ें। तभी जाके ये संस्था आगे बढ़ेगी और इस संस्था के थ्रू हम लोग कुछ कर पाएंगे। बात अभी बहुत सारा हम लोगों का मुद्दा है, जिस मुद्दे